नमस्कार मित्रों, नारायण हरि। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल राधा नारायण जी 2.2 में, और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी। और चर्चा करेंगे आज एक बार फिर से ज्योतिष सीखने के क्रम में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मेष लग्न की कुंडली में राहु की स्थिति। राहु सभी 12 राशियों में क्या फल देते हैं और राहु देव किस जातक के लिए नुकसानदायक हैं और किस जातक के लिए लाभकारी हैं, वो सब की विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर बिना विलंब किए हुए। लेकिन चलते चलते सबसे पहले आप सबसे निवेदन कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें यदि वीडियो पसंद आए तो, और कमेंट बॉक्स में श्री राधा लिखना ना भूलें। और यदि आपको लगता है कि यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए और ज्ञानवर्धक है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आइए चलते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप किसी भी तरह का कोई ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं, कुंडली परामर्श चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी शुल्क आपकी लगती है जिसे आप दे करके अपनी कुंडली का परामर्श या विश्लेषण करा सकते हैं, और कुंडली बनवा सकते हैं, या किसी भी समस्या का ज्योतिषीय उपाय या समाधान यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है। तो आइए चलते हैं। कुंडली सीखने के क्रम में आज हम लोग चर्चा करेंगे राहु ग्रह की। कुंडली में आपके राहु ग्रह जो हैं, यह सबसे पहले तो यह किसी भी राशि, जो मेष से लेकर के मीन तक की सभी 12 राशि, किसी भी राशि के ये स्वामी नहीं है। यह मात्र एक छाया ग्रह हैं। जिस भी ग्रह के साथ होते हैं उसकी छाया के अनुरूप ही कार्य करते हैं। तो आइए कैसे करते हैं उसको समझेंगे इस कुंडली के माध्यम से। मान लीजिए यह काल्पनिक कुंडली है और यह मेष लग्न की कुंडली है, और मेष लग्न की कुंडली में हम लोग आज चर्चा करेंगे सभी ग्रह में, सभी राशियों में राहु की स्थिति। राहु सभी राशियों में, सभी भावों में कैसा प्रभाव करते हैं, उन सब के विषय में आज चर्चा करेंगे। लेकिन यदि आप अभी तक कुंडली के विषय में अभी जानकारी विशेष नहीं जानते तो आप पीछे की वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और आपको यह वीडियो समझने में आसानी होगी। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात कर लें, यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली और मेष लग्न की कुंडली में राहु आपके प्रथम भाव अर्थात देह स्थान में शत्रु मंगल की राशि में है। तो राहु के जो शत्रु हैं मंगल, सूर्य, गुरु, चंद्रमा, ये इनके शत्रु राशि इनकी है। शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु। मित्र हैं इनके शनि, शुक्र, केतु, ये मित्र हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। अब चूंकि मंगल इनकी शत्रु राशि है और देह स्थान में, तो अगर यदि लग्न में आपके राहु बैठें तो आपकी सुंदरता में कहीं ना कहीं कमी करेंगे। आकर्षण शरीर का जो है वो कम करते हैं। देह की स्वास्थ्य में कुछ परेशानी रहेगी, हृदय में चिंता रहेगी, हृदय समस्या बनाते हैं। और व्यक्तित्व, यदि जातक के व्यक्तित्व में उन्नति पाने के लिए बहुत बड़ी गुप्त युति से, मतलब बहुत चोरी चुपके से या किसी विशेष विधि के द्वारा ही काम करेगा। चूँकि गर्म ग्रह मंगल की राशि में बैठा है, इसलिए अपने आत्मसम्मान तथा देश सम्मान को भी प्राप्त करने के संबंध में अपने बुद्धि बल से और बहुत ही हठी रूप से इस्तेमाल करेगा। झूठ और छिपाव शक्ति से भी फायदा उठाएगा। बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ प्राप्त करते हैं ऐसे जातक, और कठिनाइयों को और परिस्थितियों को गुजरता हुआ गुप्त हिम्मत से और गुप्त बुद्धि के योग के बल के द्वारा ये आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे जातक को इस तरह समझ लीजिए कि राहु जो है गुप्त चीज़ों का कारक है। कोई भी चीज़, जैसे जिसको कह लीजिए बहुत चुपके से, किसी को जानकारी नहीं हो और अचानक से किसी चीज़ को बूम कर देना, इस तरह से राहु करता। राहु कोई भी चीज़ें आपके जीवन में अचानक से देगा। चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। ये तो राहु के लग्न की बात होगी। चूँकि हम लोग दृष्टि की बात करें, चूँकि राहु किसी ग्रह का स्वामी नहीं है तो इसलिए इनको किसी भी प्रकार की कोई दृष्टि नहीं है, इनकी कोई दृष्टि नहीं है।
जिस भी ग्रह के साथ रहेंगे उसी के अनुरूप ये हो जाएंगे, लेकिन अन्य ग्रहों का भी कुछ प्रभाव रहता है। तो लेकिन जिस ग्रह के साथ ये बैठेंगे, जिस ग्रह की राशि में रहेंगे और उस ग्रह के स्वामी के अनुरूप ही ये फल देंगे। बात कर लें दूसरे भाव में। यदि दूसरे भाव में कुंडली में आपके राहु मेष लग्न की कुंडली में बैठे हैं तो कुटुंब और धन स्थान में मित्र राशि शुक्र की राशि में बैठे हैं। अब शुक्र की राशि में बैठे हैं तो धन के स्थान में चिंता और कष्ट के प्राप्त करेंगे। कुटुंब में क्लेश, कमी और खासकर परम चतुर दैत्य जो शुक्र ग्रह हैं वहाँ पे धन वृद्धि के संबंध में महान गहरी गुप्त युक्तियों के द्वारा धन प्राप्त करेंगे। जो लोग बहुत शातिर दिमाग से पैसा कमाते हैं, शेयर मार्केट में जो पैसा कमाते हैं, यहाँ पर राहु ने बहुत अधिक धन दिलाता है, लेकिन गुप्त विधियों के द्वारा। साथ ही अनेकों बार धन जन की हानि भी प्राप्त कराता है, पर भी और प्राप्त करने पर भी गुप्त युक्ति के बल से फिर से यह अपने नुकसान क्षेत्र की पूर्ति भी करता है। अगर नुकसान भी हो गया तो फिर गुप्त ढंग से अपने नुकसान की पूर्ति भी कर लेगा यहाँ राहु, और प्रकट रूप से धनवान इज्जतदार आपको बनाता है। जातक को विशेष धन प्राप्त करने की शक्ति और विशेष साधन शक्ति का यह उपयोग करता है। बहुत स्पेशल पर्सन होते हैं, एकाकी स्वभाव के ऐसे जातक होते हैं, धन के मामले में बहुत ही निजता बना के रखते हैं और ये कभी भी किसी चीज़ को ओपन नहीं करते। राहु का सबसे परम पहचान ये है कि वह बहुत गुप्त कोई भी कार्य करेगा। पढ़ाई भी करेगा तो चुपके से, कहीं जाएगा तो किसी को पता नहीं होगी, कानों कान खबर नहीं होगी। तो राहु जो हैं गुप्त चीज़ों के कारक हैं। बात कर लें यदि राहु आपकी कुंडली में तीसरे घर पराक्रम घर में बैठे हैं और यहाँ बुध की राशि में बैठे हैं तो तीसरे भाई और पराक्रम में, अब राहु जो होते हैं 3 में तीसरी राशि और दूसरी राशि में उच्च के होते हैं। कई विद्वान 2 वृषभ में भी उच्च का मानते हैं और मिथुन में भी। तो राहु जो होते हैं, राहु उच्च के हैं 3 मिथुन में, और ठीक इससे 7वीं राशि 9वीं में ये नीच के हो जाएंगे या 8वीं में नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ उच्च की राशि में है और उच्च की राशि मिथुन, चूँकि बुध इनके मित्र हैं, बुध वैसे भी सम होते हैं और क्रूर ग्रह बड़ा शक्तिशाली होने के कारण इसमें उच्च होने का बहुत बल रहेगा। इसलिए यह ग्रह व्यक्ति को पराक्रम शक्ति के द्वारा महान उन्नति तो दिलाएगा। जातक ऐसे बहुत ही पराक्रमी होते हैं, पराक्रम को बढ़ाएगा, भाई बहन की शक्ति भी प्राप्त करेगा, भाई बहन का सहयोग प्राप्त करेगा, लेकिन भाई बहन की परवाह नहीं करेगा। उनसे लाभ लेगा लेकिन उनकी परवाह नहीं करेगा। जबरदस्त हिम्मत ऐसे जातकों के अंदर पाई जाती है। और खासकर विवेकी ग्रह बुध की राशि में बैठा है, इसलिए गुप्त विवेक के से महान शक्ति बल से यह जीवन में बहुत ही आगे जाते हैं ऐसे जातक। अब यहाँ पे देख लें तो साथ ही अब यहाँ पे जो तीसरा घर है, यहाँ पे राहु के जो स्वाभाविक गुण के कारण कभी कभी आंतरिक हिम्मत की बड़ी कमजोरी भी रहती है और कमजोरी का अनुभव करने पर भी प्रकट रूप से अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ते। ऐसे जातक बड़े हिम्मती होते हैं और किसी चीज़ को, अगर इनको कोई समस्या भी होगी, किसी जटिल समस्या में फंसे हैं तो भी या किसी से कहते नहीं और गुप्त ढंग से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और जीवन में बहुत ही पराक्रम साहस से अपना जीवन यापन करते हैं और अथक परिश्रम करते हैं, बिल्कुल निडर निर्भीक होते हैं। ऐसे जातक कभी कभी आर्मी में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं या ऐसे खुफिया एजेंसी में जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनकी कुंडली में राहु ऐसी स्थिति में होता होगा तो निश्चित तौर पे बड़े अधिकारी और गुप्त ढंग से वो कार्य करते हैं। अब चर्चा कर लें चौथे घर में और चौथी राशि कर्क चंद्रमा के घर में बैठे हैं यहाँ पर, तो माता पिता भूमि स्थान में और शत्रु राशि में बैठे हैं तो माता के स्थान में विशेष हानि प्राप्त करता है। मातृभूमि और मकान आदि के सुखों में कमी रहेगी, परिवर्तन के योग पाएंगे, स्थान बदलेंगे, जगह जगह इनको बदलना पड़ेगा, एक जगह ये टिक नहीं पाते ऐसे जातक। घरेलू वातावरण में सुख शांति का अस्थायी योग प्राप्त नहीं हो पाता और जिसके कारण ये जीवन में अपने कुछ समय में जिस भी, अगर चंद्रमा की महादशा चल रही है तो ऐसे जातक उसमें काफ़ी कष्ट भी पाते हैं।
अब घरेलू मामलों में मानसिक अशांति भी रहती है, साथ ही गुप्त मनोयोग की शक्ति से सुख शांति की सफलता प्राप्त करने में सदैव प्रयत्नशील रहेंगे, इसलिए दुख सुख का अनुभव करता रहेगा। किंतु कभी कभी घर के अंदरूनी मामलों में विशेष अशांति प्राप्त होती है। घर में घरेलू झंझट लड़ाई झगड़े की स्थिति ऐसे जातक को जरूर बनती है। अब चर्चा कर लें यहाँ पर पंचम भाव में राहु, पहला घर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा भी बात हमने कर लिया। बात करते हैं पांचवें घर की। पांचवा घर विद्या का घर है, पांचवा घर त्रिकोण का घर है, संतान स्थान का घर है, लेकिन परम शत्रु सूर्य की राशि में बैठा है तो विद्या ग्रहण करने में भी, विद्या में भी समस्या आएगी। किंतु तेजस्वी सूर्य की राशि पर बैठा है, इसलिए अपनी प्रभाव और शक्ति तो प्राप्त करेगा ही, और सूर्य के प्रभाव को इंक्रीज करेगा। चूँकि सूर्य का छाया ग्रह बन जाएगा तो जो सूर्य का यहाँ पे बल बलाबल होगा उसके अनुरूप भी राहु फल देगा। अपना तो कार्य करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही राहु जो हैं, जो सूर्य के साथ बैठे हैं, सूर्य के घर में बैठे हैं, तो सूर्य के अनुरूप भी प्रभाव करेगा, और इसलिए विद्या स्थान में कहीं न कहीं लाभ भी प्राप्त करेगा, और अपनी विद्या के अंदरूनी कमजोरी को वाणी की प्रकट चतुराई और बुद्धिमानी से बदलकर सफाई के रूप में दिखाता रहेगा। संतान पक्ष में थोड़ा सा कष्ट और प्राप्त करेगा। बहुत सी युक्तियों के साधन के बाद ही संतान पक्ष में शक्ति पाएगा। दिमाग के अंदर चिंता और परेशानियों के कारण हमेशा बने रहेंगे, लेकिन गुप्त बुद्धि योग के बल पर कार्य सिद्ध करता रहेगा। ऐसे जातक शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी बाजार में बहुत ही लाभ कमाते हैं। लेकिन राहु जो है जिस भी ग्रह के साथ हो, चाहे वो चंद्रमा के साथ हो, अगर राहु, और दूसरी चीज़ ये जो प्रिडिक्शन अगर हम करते हैं, किसी विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो अगर यदि आपकी कुंडली, तो आप यहीं से आंकड़े नहीं लगा लेंगे, आपको अपनी कुंडली के अन्य ग्रहों को भी देखना पड़ेगा। साथ ही राहु के तमाम उपाय हैं। यदि राहु आपकी कुंडली में समस्या कर रहा है तो उसके उपाय जानने के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। चर्चा कर लेते हैं राहु की छठवें घर में स्थिति। छठवां घर शत्रु स्थान का घर है, बुध की राशि पर बैठा है, तो छठे स्थान पर क्रूर ग्रह बड़ा शक्तिशाली फल देता है, इसलिए शत्रु स्थान में बाड़ी शत्रु इनसे सदैव पराजित रहेंगे। शत्रु कभी इनसे आगे नहीं जा सकता है, इसलिए शत्रु स्थान में बड़ी भारी सफलता। और विवेकी ग्रह बुध की राशि पर बैठा है, इसलिए अनेकों प्रकार के झगड़े झंझटों मुसीबतों के मार्ग में गुप्त विवेक की गहरी युक्ति के द्वारा ये बड़ा भारी प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा। चाहे जो भी हो, किसी भी तरह की समस्या में ऐसे जातक अगर घिरे होंगे, लेकिन अपने बुद्धि कौशल से ये हमेशा उससे पार पा जाएंगे। इसलिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में बड़ा भारी धैर्य और साहस काम लेकर के ये अपना कार्य पूरा करते हैं। किंतु राहु का जो स्वाभाविक गुण है उसके कारण कभी कभी परेशानी और टेंशन, मानसिक तनाव, परंतु नई शक्ति का बल पा करके विजय होगा। और खासकर ननिहाल पक्ष में थोड़ी सी ऐसे जातकों को कमजोरी रहती है। अब बात कर लें राहु के सप्तम भाव की स्थिति। अब सप्तम भाव में राहु जो हैं, चूँकि सतवां घर जो है वो स्त्री पत्नी का घर है, रोजगार का स्थान है, और मित्र शुक्र की राशि में यहाँ राहु बैठे तो स्त्री स्थान में थोड़ा कहीं ना कहीं कष्ट जरूर मिलता है। स्त्री से, पत्नी से विवाद होगा। रोजगार के मामले में भी कुछ दिक्कतें और चिंताएं बनी रहती हैं, लेकिन शुक्र की राशि में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, इसलिए रोजगार का मार्ग बड़ा भारी चतुराई और युक्ति से करेंगे। ये अपनी बुद्धि कौशल से प्राप्त करेंगे और उसमें लाभ भी प्राप्त करेंगे गुप्त युक्ति द्वारा। यदि अपनी बात किसी से शेयर करेंगे तो वहाँ नुकसान होगा। अपनी बात ये कभी किसी से शेयर न करें तो निश्चित तौर पे ऐसे जातकों को अपने रोजगार में, अपनी कमाई में, हर तरह की साधनों में इनको सफलता मिलेगी। और ऐसे जातक इस प्रकार गृहस्थ के मार्ग में भी बड़ी भारी चतुराई और कार्य सिद्ध करेंगे। स्त्री और रोजगार के मार्गों में कुछ विशेष लाभ गुप्त ढंग से इनको प्राप्त होते हैं। राहु का स्वाभाविक गुण के कारण गृहस्थ में थोड़ा सा कठिनाई आएगी, गृहस्थ में समस्या बनेगी, लेकिन ग्रह दशा के माध्यम से चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। किंतु कुछ कमी और साथ साथ गृह संचालन भी होता रहेगा। समस्या तो आएगी, लेकिन उसमें ये चूँकि शुक्र के घर में बैठे हैं तो सफलता भी और सहजता भी बन जाती है। अब शुक्र आके यदि आपकी कुंडली में राहु आपके सप्तमेश में बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, सप्तम राशि में बैठे हैं,
सप्तम राशि में बैठे हैं और मेष लग्न की कुंडली है आपकी, तो आप बिल्कुल तुरंत अपना फ़ोन उठाएं और तुरंत कॉल करें, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आपके जीवन को बड़ी प्रभावी करती हैं। और अगर आप प्रभावित हैं तो आप तुरंत अपने नंबरों से कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पर ज्योतिषी परामर्श ले सकते हैं। चर्चा कर लेते हैं 8वें घर में। 8वें घर में राहु जो हैं बैठे हैं और 8वां घर है मंगल का। मंगल क्रूर ग्रह है, शत्रु राशि में बैठे हैं, तो जीवन यापन करने में थोड़ी सी कठिनाई, लेकिन चिंता और टेंशन, मानसिक तनाव बहुत बना रहता है। जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट इनके जीवन में कई बार आते हैं। ऐसे जातकों को मृत्यु तुल्य कष्ट ऐसे आते हैं कि वो जीवन में अपने मरते मरते उनके जीवन को पुनः वापस आना, इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। पुरातत्व भी से शक्ति की कुछ हानि भी प्राप्त करेगा और साथ ही पेट के अंदर भी बीमारी या रोग की शिकायत रहती है ऐसे जातक को। मंगल ग्रह की राशि में बैठा है, इसलिए राहु जो हैं जीवन शक्ति तो प्राप्त करेंगे, लेकिन महान कठिन कार्य करेंगे। बहुत जो ऐसे कार्य करते हैं ऐसे जातक जो कोई जीवन में अपनी दुनिया में कर नहीं सकता है, उस तरह के कार्य राहु करके अपने जीवन को बहुत ही प्रभावशाली बनाते हैं और गुप्त शक्ति से लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन जीवन में कुछ खास कमी महसूस होने के कारण कुछ अशांत वातावरण रह करके उन्नति की चेष्टा करेंगे। मानसिक तनाव रहेगा, लेकिन फिर भी उन्नति के लिए सदैव प्रयास रहते हैं ऐसे जातक। चर्चा कर लें राहु यदि आपके 9वें घर अथवा 9वीं राशि में बैठे हैं, चूँकि 9वां घर त्रिकोण का है, भाग्य एवं धर्म स्थान में राहु यहाँ नीच के हो गए। अब नीच राशि राहु की क्या है, नीच यहाँ पे हो गए 9वीं राशि। 9वीं राशि यहाँ राहु की नीच की हो गई। अब राहु यहाँ बैठे, बात हो गई यहाँ पे 6वें राशि की, 7वीं राशि की, 8वीं, और हम लोग बात कर रहे हैं 9वें घर की और 9वीं राशि की। और मेष लग्न की कुंडली में यदि राहु 9वें घर में बैठे हैं तो ये शत्रु गुरु की राशि में बैठे हैं और भाग्य स्थान में बड़ा कष्ट, मतलब ऐसे जातक भाग्य के भरोसे यदि रहेंगे तो उनको जीवन में असफलता ही मिलेगी। उन्हें अपने पराक्रम, शौर्य, कर्म के द्वारा ही जीवन में बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। भाग्योन्नत के मार्ग में बड़ी बड़ी दिक्कतें रहेंगी। धर्म के पालन में अश्रद्धा रहेगी, धर्म की हानि भी रहेगी। ऐसे जातक अधार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, पूजा पाठ या किसी भी तरह की लौकिक रीतियों से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। और गुरु बृहस्पति की राशि में नीच होकर के बैठे हैं, इसलिए अच्छे कार्य में भी इनकी कमी रहेगी। किसी भी अच्छे कार्य का संचालन इनसे नहीं हो पाएगा। ऐसे जातक परतंत्रता एवं परेशानी इनको हमेशा बनी थी। सुयश के स्थान में कमी, अपयश इनको ऐसा जरूर मिलता है। भाग्य के स्थान में कभी कभी घोर अंधकार दिखाई देने के कारण से महान निराशा का अनुभव करते हैं। अंत में बहुत सी मुश्किलों के बाद में भाग्य में कुछ शक्ति जरूर पाते हैं और अचानक से जीवन में इनको भाग्य उत्पन्न होता है, भाग्योदय होता है और फिर जाकर के ये ऐसे जातक करते हैं। अब यहाँ पे ग्रह राहु जो हैं चूँकि नीच राशि में है और नीच राशि की राहु की और भी डिटेल में आप यदि जानने के इच्छुक हैं तो आप दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें, आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। चर्चा करते हैं 10वें घर में अथवा 10वीं राशि में राहु यदि बैठे हैं और कुंडली आपकी मेष लग्न की है तो अब चूंकि मेष लग्न की कुंडली में ये 10म केंद्र का घर है, पिता और राजस्थान का घर है और मित्र शनि की राशि में बैठे हैं तो पिता स्थान में तो कष्ट पाएगा ही। राज समाज के संबंध में भी परेशानी इनको रहेगी। कारोबार की उन्नति के क्षेत्र में बड़ी दिक्कतें भी रहेंगी। मान प्रतिष्ठा आदि के मार्ग में भी कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयां इनको मिलेंगी सामने। और कठोर ग्रह शनि की राशि में बैठे हैं तो मान उन्नति और पदोन्नति को प्राप्त करने में भी इनको कठिनाई होगी। जीवन में चूंकि शनि की राशि, शनि वैसे भी चीज़ों को विलंब कराते हैं, देर कराते हैं और बिल्कुल जीवन में कोई भी चीज़ें बहुत स्नेह करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। और राहु भी छाया ग्रह होगा, चूँकि ग्रह भी क्रूर हैं, अनुरूप उन्हीं के कार्य करते हैं तो चीज़ों को और डिले करते हैं। यदि आपकी कुंडली में राहु इस तरह की स्थिति बनाते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे इसमें कुछ और शनि के ही विषय में। तो यहाँ पे शक्ति तो करेंगे, लेकिन वित्त और उन्नति पाने के प्रयत्न जीवन भर ये करते रहते हैं और अंत में जीवन के अपने स्वाभाविक गुण के कारण भी कहीं न कहीं कमी पाते हैं।
लेकिन जीवन एक तरह का ऐसा होता है कि बराबर बैलेंस में नहीं रहता है, और राहु का जरूर यहाँ पर उपाय करें यदि आपकी कुंडली में शनि के साथ बैठे हैं। अब यहाँ 11वां घर और 11वीं राशि भी शनि की है, और राहु अगर बैठे हैं यहाँ पर, तो अगर बात करें तो 11वें लाभ के स्थान में मित्र शनि की राशि में बैठे हैं, तो 11वें स्थान में क्रूर ग्रह विशेष शक्तिशाली फल का दाता होता है, इसलिए आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता प्राप्त करेगा। अपने निश्चित वित्त के दायरे में से भी अधिक मुनाफा खाने का विशेष प्रयत्न राहु यहाँ पे जातक को कराता है। साथ ही कभी कभी विशेष लाभ की प्राप्ति कराने के साथ साथ कठिन और कठोर ग्रह शनि की राशि में बैठा है, इसलिए आमदनी की शक्ति पाने के लिए भारी कठिन काम, मतलब जोखिम भरे कार्य जातक जरूर करता है, और राहु के स्वाभाविक गुण के कारण आमदनी के मार्ग में असंतोष जरूर बना रहता है। ऐसे जातक और की लालसा इनके जातक में के जीवन में बनी रहती है। ये जितना इन्हें मिलेगा उतना इनको कम है, और अधिक की लालच में अधिक से अधिक इन्हें स्वार्थी बनाता है। अब कुंडली के 12वें घर की बात करें, और 12वें घर में और 12वीं राशि में अगर राहु बैठे हैं, और यहाँ पर 12वां घर चूँकि खर्च का घर है, बाहरी स्थान में शत्रु गुरु की राशि में बैठे हैं, तो खर्चे के मार्ग में महान परेशानी अनुभव करेगा। साथ ही बाहरी स्थानों में कष्ट का योग तो पाएगा ही। देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठा है, इसलिए खर्च की शक्ति को पाने के लिए आदर्श युक्ति के द्वारा ही बाहरी स्थानों से संबंध स्थापित करेगा, और विशेष योग्यता के द्वारा शानदार खर्चा करेगा। फिर भी कभी कभी खर्च के मार्ग में ऐसे जातक को संकट का सामना करना पड़ता है, लेकिन बार बार ये लाभ भी प्राप्त करेंगे। अंदरूनी कुछ परेशानी और कमी होते हुए भी प्रकट रूप से ये शानदारी से खर्च करते हैं ऐसे जातक। भले ही इनके पास धनार्जन न हो, लेकिन ये ऐसे जातक यदि 12वें घर में राहु हैं तो वो आपको शानदारी से खर्च कराते हैं। खर्च तो बेहद कराते हैं, और लेकिन उसी ढंग से ये किसी भी धार्मिक ढंग से आपको धनार्जन भी कराते हैं, और जीवन में अचानक से आपके एक ऐसा मोड़ ले आ देते हैं, यूटर्न ला देते हैं कि आपको रंक से राजा और राजा से रंक बना देते हैं। यदि आपकी कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति में आप राजा हैं तो ये जरूर आपको वहाँ पे भिखारी बनाने के लिए तैयारी करा देता है, और यदि आप सच में बहुत गरीब हैं, फ़कीर हैं, पैसे की आमदनी नहीं, तो राहु 12वें घर का आपको कभी न कभी ऐसी स्थिति में ला देगा कि आपको राजा जरूर बनाएगा। राहु गुप्त और अचानक चीज़ों से जीवन में आपको लाभ देता है। कोई चीज़ यदि राहु आपकी कुंडली में प्रभावी है तो आप किसी भी चीज़ को बिना कहे बिना बोले बिल्कुल शांत और धैर्य के साथ करेंगे, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा, कहीं से आपको नुकसान नहीं होगा। दूसरी चीज़, राहु आपको चीज़ों को अचानक कोई चीज़ देगा। जीवन में कभी भी आपको कोई चीज़ अचानक से घटित होगा तो आप समझ लीजिए कि चाहे वो एक्सीडेंट हो, चोट चपेट हो या कोई लाभ हो, अचानक से कोई चीज़ अगर आपकी कुंडली में या आपके जीवन में बनती है तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में राहु प्रभावी है। और राहु के उपाय के लिए सबसे चीज़ तो मैं यहाँ बहुत अभी सूक्ष्म ढंग से बता दे रहा हूँ। यदि आप राहु के विषय में जानना चाहते हैं तो राहु के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है राहु के मंत्र का जप। यदि आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं अथवा राहु खराब हैं, फिर भी आपको राहु के मंत्र का जप लगभग साल भर में 2-4 बार जप करना चाहिए अथवा करवाना चाहिए। और यदि आप, हालांकि सभी कुंडलियां लगभग देखने में आती हैं कि लगभग कुंडलियां राहु और केतु से प्रभावित होती हैं, और राहु का जप आपके जीवन में अनिवार्य है। और यदि राहु का आप जप करते हैं तो राहु अपनी चीज़ों को बैलेंस में बनाते हैं और आपको उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ले जाते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दें। और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं अथवा कोई सुझाव पाना चाहते हैं, किसी तरह का परामर्श चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आपको यह वीडियो वास्तव में जानकारी और लगता है कि आपको यह और भी लोगों को यह जानकारी देनी चाहिए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इन्हीं शब्दों के साथ विराम करेंगे। लेकिन और एक बात और कि यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लें। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगा और आपको उसके विषय में सबसे पहले नॉलेज होगी। तो यहीं पे शब्दों को विराम करें। लेकिन राहु का जो विशेष अगर उपाय आपको जानना है तो जल्द से जल्द आप दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। आपको यहाँ पे 100% संतुष्टि मिलती है
और जिसकी गारंटी हम लेते हैं। और यहाँ पर इस तरह की किसी भी तरह की आपको समस्या नहीं होगी, आप संपर्क सीधा कर सकते हैं। यहाँ पे किसी का माध्यम नहीं है, आपको स्क्रीन पर नंबर मिलेंगे, उन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। और इस नंबर के सिवा कोई दूसरा अन्य नंबर नहीं है, यही एक नंबर है जिसको आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और अपना उपाय, अपनी परामर्श आप यहाँ से जान सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए सृजन के साथ, तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।